ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर। विंध्य पर्वत को एक बार ये भ्रम हो गया था कि उससे विशाल कुछ भी नहीं। देवर्षि नारद नारायण का नाम लेते लेते विंध्य पर्वत पहुंचे तो विंध्य ने उनसे अपनी मन की बात कह दी। नारद ने भांप लिया कि उन्हें अहंकार के आकाश से धरती पर लाने की आवश्यकता है। अतः नारद ने उन्हें अपनी विधि से दिशा दिखाने का निर्णय लिया। उत्तम, अति उत्तम। यदि तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है तो अति उत्तम। केवल एक समस्या है। समस्या? हाँ, ये कहने में मुझे प्रसन्नता नहीं हो रही है कदापि, किंतु सबसे विशाल पर्वत तुम नहीं हो। संभव है कि मेरा ये कथन सत्य ना हो, किंतु नहीं देवर्षि, आप सदैव सत्य ही कहते हैं। कृपया करके मुझे बताइए कि मुझसे भी अधिक विशाल पर्वत कौन सा है? मेरू पर्वत। मेरू? यदि मैं सबसे विशाल नहीं तो बन तो सकता हूं। मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे बताइए, कोई युक्ति बताइए मुझे। नारायण नारायण, मुझे आपको सत्य बताना नहीं चाहिए था। कितने व्याकुल हो गए हैं आप। आपकी दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है। देवर्षि, कृपया विलंब ना कीजिए और मुझे बताइए, इस सृष्टि का सबसे विशाल पर्वत बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? देखिए, ये तो तभी हो सकता है जब आप पर किसी की कृपा दृष्टि हो, आपको कोई वरदान प्राप्त हो। तो बताइए, किसकी आराधना करूं मैं? मैं अवश्य करूंगा, पूरी निष्ठा से करूंगा, पूरी श्रद्धा से करूंगा। तो आप महादेव की तपस्या कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। नारायण नारायण। और इस प्रकार देवर्षि नारद ने विंध्य को महादेव की आराधना करने हेतु प्रेरित किया। नारद विंध्य को महादेव की आराधना करने हेतु प्रेरित नहीं करता। ऐसे कैसे हो सकता था? विंध्य ने महादेव की आराधना आरंभ की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विंध्य ने महादेव की कठोर तपस्या की और महादेव प्रकट हो गए। ओम नमः शिवाय। उठो विंध्य। प्रभु, 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 मेरी तपस्या सफल हुई ना? हाँ विंध्य, तुम्हारी तपस्या अवश्य सफल हुई। मांगो, मनवांछित वरदान मांगो। प्रभु, मैं आपकी कृपा से विशाल तो हूं, पर मैं सबसे विशाल बनना चाहता हूं। मेरी ऊंचाई किसी को भी प्राप्त ना हो। मेरा शिखर सबसे ऊंचा हो। किंतु क्यों विंध्य? तुम तो इस संसार के सबसे विशाल पर्वतों में से एक हो। यही तो प्रभु,